आपके बीच में पहुंचे हैं, पगड़ी पहरा रहे हैं। जोरदार से तालियों का स्वागत होना चाहिए, जोरदार से। और डॉक्टर जगवीर आर्य, राजवीर आर्य जी। जहां एक और भाजपा के पार्षद प्रत्याशी लगातार अपने कार्यालयों का उद्घाटन करते आ रहे हैं, वहीं अभी तक विपक्ष द्वारा अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 7 में कुछ समय खड़े हुए हैं और अभी कुछ समय पूर्व ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा यहाँ से गए हैं। सांसद प्रत्याशी गजेंद्र सुनुजा भी यहीं पर थे और भी तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर थे। और अशोक कटारिया जिन पर तीसरी बार भाजपा सरकार ने अपना भरोसा दिखाया है, जहाँ लगभग कई सांसद प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें अभी मौका दिया गया है दोबारा। वही अशोक कटारिया वो प्रत्याशी है जिन्हें सारे तीसरी बार अपना भरोसा दिखाया है। और कोमल सैनी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कि मेयर है और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ देखिए, जो जनता का आज आपने जोश देखा है यहाँ पर, वो अपने आप बयान करते हैं। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, लोगों के अंदर इतना उत्साह है, वो 9 तारीख का इंतजार कर रहे हैं भी कब 9 तारीख आए और हम पानी की वार्ड नंबर 7 से भारी मतों से मेरे को जिताए। ये लोग इतने उत्सुक हैं, ये हर 5 साल के बाद ये समझते हैं। अभी हमारे पहली बार की बात बताऊँ, मैं पहला चुनाव मैंने 684 वोटों की लीड से जीता था, दूसरा चुनाव मैंने 1523 वोटों की लीड से जीता था, और अब की बार तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये लीड बहुत ज़्यादा अब बढ़ने वाली है। आप उन गिने चुने कैंडिडेट्स में से जिन्हें भाजपा दोबारा मौका दे रही है, तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप पर जो भरोसा जताया गया है? देखिए, मैं पार्टी संगठन का, अपने नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने कभी भी अपने लिए नगर निगम से इस किस्म का कोई काम एक भी नहीं किया जिससे मेरा पर्सनल फायदा होता हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे वार्ड के जो भी काम थे, मैं उन कामों के लिए अधिकारियों के साथ लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो वो भी मैंने लड़ी। लेकिन मैं एक समझता था कि मेरे वार्ड का काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने अधिकारियों को क्या रखा था, भाई वार्ड की जनता के काम है, वो तो आपने करने ही पड़ेंगे, चाहे आप ठीक ठाक करो, नहीं तो मेरे को करवाने आते हैं। केंद्र में और विधानसभा में तीसरी बार भाजपा सरकार आई है, अब यहाँ पानीपत में जो पार्षद लड़ रहे हैं वो तीसरी बार, खासकर आप देखिए, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पानीपत इस बात को समझ चुका है कि कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। यदि कैंडिडेट होते तो अब तक के वो अपने डिक्लेयर कर देते। अब तो वो थोप रहे हैं, जबरदस्ती बुला करके तू हमारी चुनाव चिन्ह पर टिकट, हमारी टिकट पर चुनाव लड़ ले। अब तो थोपने वाली बात है, और जनता, कांग्रेस के शासन को जनता भूली नहीं है। मैं बहन जी, मैं 1 मिनट बताऊं, खासकर आउटर कॉलोनी की बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने एक पोल भी नहीं लगाया था वहाँ, सीवरेज, पानी की लाइन, ट्यूबवेल, बिजली के पोल, बिजली के तार, स्ट्रीट लाइट, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने पैसे, इतनी ग्रांट भेजी है कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं रही। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ, 2013 में जिस समय मैं पहली बार पार्षद चुनकर गया, इस पानीपत नगर निगम के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर लगाने के लिए एक पैसा नहीं था, एक पैसा नहीं था। सिर्फ 26 करोड़ रुपये वो एफडी थी, वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वहाँ जमीन खरीदने के लिए थी। हमने पहली बार जो टेंडर लगवाई, हमने कहा भाई उसके अंदर एफडी को तोड़वाओ, एफडी थी, जमीन तो बाद में खरीदी जाएगी, पहले हम मूलभूत सुविधाएं देंगे। नाली गली नहीं बन रही, पानी पीने को नहीं मिल रहा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तो बाद में देखेंगे। बड़ी मुश्किल से वो टेंडर लग गया था। उसके 1 साल बाद, 1.25 साल बाद बीजेपी की सरकार आई और पैसा ऐसा आया, जैसे पैसे की कहीं को कमी नहीं, 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे। मैं ही समझता हूँ नीति और नियत में फर्क था। तो मेरा सवाल ये कि जैसे आम आदमी, वो खेल अभी दिल्ली में देखा नहीं, अपना आम आदमी पार्टी का असर देख नहीं लिया दिल्ली में, उससे भी बुरा होगा यहाँ, उससे भी बुरा होगा। कटारिया जी, आपने ये कहा कि विकास कार्य बहुत, लेकिन कहीं न कहीं नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। क्या नगर निगम पर नकेल कसी जाएगी अगर बीजेपी की सरकार बहुमत से आती है तो? देखिए बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई नया काम, चाहे कोई अपने घर का करता है, चाहे सरकार करती है, जब भी कोई नया काम शुरू होता है उसके अंदर परेशानियाँ आती हैं, और उन दिक्कतों का जब लोगों का सामना करना पड़ता है, कहीं न कहीं वो किसी
के एजेंट के चुंगल में फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने 70-80% इस पर काबू पा लिया है और नया हाउस बनेगा। 100% वहाँ से भ्रष्टाचार को हम खत्म करें। हम दृढ़ संकल्प है, प्रतिबद्ध है इस बात के लिए। जो ये सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े थे आपके लिए, इनको क्या कुछ अब आप कहना चाहेंगे? ये लोगों का प्यार, इन लोगों का, मेरे वार्ड के लोग, ये वार्ड के लोग है ना, जो मेरा एक परिवार है और मुझे भी वो अपने परिवार का बेटा भाई समझते हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, वार्ड के लोग तो मेरे को ये कहते हैं भाई चुनाव हम लड़ेंगे आपका, आप तो सिर्फ हमारे बीच में आते रहो, बस चुनाव आपने कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक और बात बताऊँ, मैंने 2 चुनाव लड़े, तीसरा चुनाव ये है, वार्ड के किसी आदमी ने मेरे 5 रुपये भी खर्च नहीं करवाए, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। इवन ये आप होर्डिंग देख रहे हो, ये और देख रहे हो, सब कुछ ये भी अपनी जेब से मेरे वार्ड के लोग खर्च करते हैं। मैं वार्ड के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरे प्रति इतने वो हैं, भी वो समझते हैं भी अशोक कटारिया का एक पैसा नहीं लगना चाहिए, हम खुद पैसा लगाएंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे। सवाल, अब तीसरी बार के लिए क्या कुछ काम बचा हुआ है? देखिए, ये स्थानीय सुशासन है, लोकल बॉडी है, काम नहीं कभी खत्म होंगे, ये काम चलते रहेंगे। गली नाली सफाई स्ट्रीट लाइट, ये रोज की समस्याएं हैं। लाइट है, आज हमने ठीक कराई, हो सके कल मौसम खराब हो जाए, वो कल को खराब हो जाए, वो फिर ठीक करानी पड़ेगी। कहीं नाली है, नाली के अंदर कूड़ा अट जाएगा, वो फिर साफ कराना पड़ेगा। ये पुलिया है, कोई हैवी व्हीकल आएगा टूटेगी तो वो फिर बनवानी पड़ेगी, ये काम चलते रहेंगे। कटारिया जी, अभी आपने कहा कि जनता कहती है कि चुनाव आपके बदले वो लड़ेंगे आपके लिए। हाँ जी, तो अब अगर जनता तीसरी बार आपको आशीर्वाद देती है तो जनता को काम के लिए आपके पास आना पड़ेगा या आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी जनता को अपने पास नहीं आने दिया। मेरे पास जब भी किसी भी वार्ड के लोग, किसी भी आदमी का, भाई का, बहन का, माता का, किसी का भी फोन आता है, मैं फोन पर ही काम करता हूं। मैं कभी उनको परेशान नहीं करता। कभी मेरे वार्ड के लोग 20, 30, 50 इकट्ठे हो गए, कभी नगर निगम के अंदर नहीं गए। कभी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी अभी मैं उनको लेकर जाऊँ, अधिकारियों पर प्रेशर बढ़ाऊं। लोगों ने मेरे को चुना है, उनकी आवाज मैं बनूंगा, उनके काम मैं कराऊंगा, डंके की चोट पर कराऊंगा। तो आपके वार्ड की बात है, ये तो लोगों को इकट्ठा नहीं होना पड़ा, लेकिन दूसरे वार्डों में होता है। तो क्या एक मुहिम चलाएंगे कि वार्ड आपका पार्षद आपके द्वार, इस नाम से, ताकि दूसरे जो पार्षद है इससे शिक्षा ले सके? बिल्कुल बहन जी, आपका अच्छा सुझाव है। इस सुझाव पर हम अमल करेंगे और इसको हम लागू करेंगे और मैं 7 वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करूंगा और ये मैं वहीं से लागू करूंगा। धन्यवाद। जो दर्शक हैं उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं आपके दर्शकों का सबसे पहले तो उनको नमस्कार करता हूँ और उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो आपके चैनल के माध्यम से हमारी प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मैं कहता हूं भी, हमारे प्रोग्राम जो भी हमारे से संबंधित कोई भी उनका भी कोई काम है या उनके कोई आदमी आ रहते हैं तो उनसे भी अपील करता हूं कि वो मेरा सहयोग करें। चलिए, ये हमारे साथ वार्ड 7 से पार्षद प्रत्याशी और निवर्तमान पार्षद अशोक कटारिया हैं और अभी तो बिल्कुल विरोध ये चल रहे हैं क्योंकि कोई अभी कैंडिडेट यहाँ से घोषित ही नहीं हुआ है, कोई निर्दलीय प्रत्याशी तो यहाँ से खड़ा ही नहीं हुआ है। कटारिया साहब, एक सवाल तो अभी बनता है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो कोई अभी तक यहाँ से खड़ा नहीं हुआ है। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी की तो बात बहुत दूर की बात है। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, उनको कैंडिडेट उतारने के लिए पसीने छूट गए उनके भी। तो चलिए, ये देखिए, कांग्रेस की ओर से तो फिर भी आवेदन गया हुआ है नामांकन के लिए, लेकिन निर्दलीय यहाँ से खड़े होने की कोई हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। ऐसा लगता है कि अभी तक निर्विरोध है अशोक कटारिया, यहाँ से तीसरी बार ये चुने जाने के लिए तैयार है और 2 बार पहले पार्षद रह चुके हैं और अभी तक कोई विरोध भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है इस क्षेत्र में इनका। तो अब ये देखना होगा कि कितनी वोटों से ये जीतते हैं या कोई टक्कर देने वाला इन्हें यहाँ पर आ पाएगा। तो तब तक के लिए आपसे अपील है, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।